सपने अगर अलग हों तो अकेले चलने का हौसला रखिए। थोड़ा सा सब्र तो कीजिए और फिर सफलता का स्वाद चखिए। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात करूंगी 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर के कुंभ राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, 22 अक्टूबर बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है, उसकी प्रतिपदा तिथि रहेगी, पूरा दिन रहने वाली है और चंद्रमा तुला राशि में होंगे। अब तुला राशि में मंगल मौजूद हैं, सूर्य देव बैठे हुए हैं, बुध देव बैठे हुए हैं। तो तुला राशि में तो चतुर्ग्रही योग बन जाएगा, लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। बहुत उत्तम योग, चतुर्ग्रही योग बनने वाला है, तो बड़ा ही उत्तम हो गया। स्वाति नक्षत्र में है और सूर्य चित्रा नक्षत्र में है। इसके अलावा जो योग बनेंगे वो रवि नाम का योग इस दिन बनने वाला है और साथ में प्रीति नाम का योग भी बनेगा। 23 अक्टूबर का दिन, ये दिन गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी। चंद्रमा तुला राशि में ही रहेंगे, सूर्य भी तुला राशि में, यानी कि चतुर्ग्रही इस दिन भी बना हुआ है। लेकिन जो चंद्रमा की स्थिति है वो विशाखा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र में रहेगी। आयुष्मान नाम का योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और रवि योग बनेगा। अब ये योग की बात हो गई। अब इन योगों का प्रभाव कैसा होगा ये जान लेते हैं। तो मैं दोनों दिन की बात करूंगी। पहले मैं 22 अक्टूबर की बात कर लेती हूँ। 22 अक्टूबर का दिन, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है, कुछ मौसमी प्रभाव आप कह लीजिए, या आपको पेट संबंधी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो सेहत का ध्यान रखना है। अपनी अगर आपने रूटीन फॉलो किया, अगर आप एक अपनी अच्छी सेहत रखना चाहते हैं तो खाने पीने की चीज़ों को, बाहर के खाने पीने की चीज़ों को अवॉइड करें, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करें, तो आप अपने आप को फिट भी रख सकते हैं, तंदुरुस्त भी रख सकते हैं। बाकी चीज़ों की देखें तो आज का दिन व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। देखिए, खर्चे बहुत बड़े हैं इन दिनों में, त्योहार का सीज़न चल रहा है तो खर्चे भी हुए हैं और ये खर्चे थोड़ा सा मन को कहीं ना कहीं, मन की शांति को बीच बीच में भंग कर देता है। मन में आता है कई बार खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर आता है त्योहार ही तो था। तो ये चीज़ें मन में ऐसे उथल पुथल करती रहेंगी। इसके साथ ही किसी न किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा। वहाँ आपकी पहचान बहुत अच्छे से होने वाली है, क्योंकि सबका ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होगा। और कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही थी, कुछ लोग ऐसे जिनसे आपका कुछ वाद विवाद चल रहा था, तो उस विवाद को भी सुलझाने का कार्य करेंगे। देखिए, यहाँ योग की हमने बात की थी ना कि तुला राशि में इस वक्त 4 ग्रह मौजूद हैं। जहाँ सूर्य होते हैं तो सूर्य राजा हैं, तो राजा के घर में रानी भी है, राजा के घर में युवराज भी है और सेनापति भी है। यानी एक ऐसी पावरफुल स्थिति इस टाइम में तुला राशि के अंदर बनी हुई है कि सभी ऐसे ग्रह एक साथ बैठ गए हैं, यानी कि राजा, रानी, सेनापति और युवराज। तो वो कितना मजबूत घर हुआ, वो कितना एनर्जी देने वाला घर हुआ। इतना एनर्जी देने वाला घर हुआ कि अगर उस एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो व्यक्ति झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट में रह जाएगा, मन को अपने को खुद ही व्यथित कर लेगा। इतना सोच विचार, इतना ज़्यादा तर्क वितर्क, इतना ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर आ सकता है। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को मैनेज कर लिया, आप सही दिशा में उस एनर्जी को लगा रहे हैं, तो वो एनर्जी आपको अच्छे रिजल्ट देकर जाएगी। आपके अंदर इतना साहस देगी कि आप बड़े से बड़े काम को आसानी से निपटा पाएंगे। आप इस दौरान अपनी बुद्धि का इतने अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी, किसी भी चीज़ में आप फंसे हुए हों, किसी भी चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, वहां से आप बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो इन एनर्जीज का आपको बस अच्छे से इस्तेमाल करना है। उन मुद्दों को संभालेंगे जिनको संभालने की जरूरत है, उन चीजों में अपना समय निवेश करेंगे जो आपको सुख देती हैं। चाहे फिर वो आपका पढ़ना लिखना हो, गाने सुनना हो, दोस्तों के साथ वक्त बिताना हो, परिवार के साथ वक्त बिताना हो, यानी कि जो चीजें आपको सुख देती है ना, उनके साथ आप वक्त बिताना चाहेंगे। और ये अच्छा है। देखिए, संतुलन की राशि है तुला राशि, जहां इतने सारे ग्रह एक साथ मौजूद हैं। और जीवन में संतुलन जब आप ले आते हैं तो चारों ग्रह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। जो एथलीट है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए अच्छा है, बहुत उत्तम है उनके लिए। किसी भी तरह के आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपकी बुद्धि बड़े अच्छे तरीके से काम करेगी।
नए नए विचार आपके मन में होंगे, अपने कार्यों को सुलझाने का बड़ा अच्छा तरीका होगा, लोगों से विचार विमर्श करने का, लोगों से बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। यानी कि प्रदर्शन प्रभावशाली रहने वाला है। किसी का भी ध्यान आपकी ओर ना हो ऐसा नहीं हो सकता, आपकी तरफ उनका ध्यान होगा और आपको लाभ भी होगा। चाहे लाभ आपको अभी ना हो, उसका बाद में लाभ हो, लेकिन होगा जरूर। आपके बॉस आपको ज्यादा लगन से, ज्यादा फोकस से काम करने वाला समझेंगे, क्योंकि ये वो समय है जब आप अपनी चीजों को महत्व देंगे। आपके अपने साथी हो गए, अधिकारी हो गए, उनकी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया आपके लिए होगी। और ये समय ऐसा है कि आपने थोड़ी और ज्यादा मेहनत कर ली तो सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो क्यों ना करें ऐसा दिन। अब देखिए 23 अक्टूबर का भी हम सेम ले लेते हैं। नक्षत्र बदला, नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र बदला, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा आ गए, लेकिन तुला राशि में ही है। तो क्या है, तो इस समय अवधि में सिर्फ ये है कि आप हर एक चीज पर अपना ध्यान दें। आप जो काम कर रहे हैं, कुछ नए कामों से भी आप जुड़ेंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा और पिता का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलने वाला है। यात्राओं की प्लानिंग कर सकते हैं। यात्राओं के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है कि आप यात्रा करने के लिए योजना बनाएं, या आप यात्रा करने के लिए एकदम एक ट्रिप अच्छे से तैयार कर लें। कहीं बिजनेस के मामले में कर लें, भाई बहनों के साथ आप ट्रिप बना लें। आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ा हो सकता है कि प्रेशर हो, लेकिन आप इससे परेशान नहीं होंगे, बल्कि आसानी से निपट लेंगे। आप एक ऐसी अच्छी योजना बनाने में सफलता हासिल करने वाले हैं जो बड़ी मुश्किल से मन में योजना आ पाती है, वो बड़ी आसानी से आपके मन में आएगी। और कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, आप उस प्रेशर के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य को छुएंगे। अब यहाँ इस दौरान क्या होगा कि आपका जो, अगर आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, आपका कोई ऐसा कार्य है किसी प्रोडक्ट को बनाने का, तो आपके प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने के योग बने हुए हैं, वो आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने का योग भी आपके लिए बना हुआ है कि किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलेंगे जो आपको सही राह दिखा सके, जो आपको एक अच्छी राह पर लेकर जा सके। और पारिवारिक जीवन हो गया, परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। प्रेम जीवन थोड़ा सा यहाँ मुझे नीरसता वाला दिखाई दे रहा है कि हो सकता है किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट वगैरह हो जाए, मिलने का मौका ना मिले, एक दूसरे को वक्त ना दे पाए। तो प्रेम जीवन में मिला जुला प्रभाव दिख रहा है और वैवाहिक जीवन में भी मिला जुला है। हो सकता है जीवन साथी आपसे किसी वजह से उदास हो जाए, किसी तरह से उनसे कहासुनी हो जाए। तो इन दोनों जगहों पर आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, लेकिन परिवार के साथ अच्छा वक्त है। यानी कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, जितनी भी फैमिली आपकी है उनके साथ बहुत अच्छा वक्त आपके लिए रहने वाला है। अब देखिए यहाँ से जो इनकी दृष्टि है वो सीधे नवम भाव पर जाती है, जिसको हम भाग्य का कहते हैं, जिसको हम स्थानांतरण का भी कहते हैं, जिसको हम पिता का भी कहते हैं, धर्म का भी कहते हैं। तो किसी न किसी धार्मिक गुरु से आप मिल सकते हैं और उनसे मुलाकात करना, उनकी बातों को सुनना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो किसी भी अगर ऐसे व्यक्ति से आप मिलते हैं या अपने पिता के साथ भी आप बैठते हैं तो उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि उनकी बातें कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके काम जरूर आने वाली हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उपाय क्या करने हैं इन 2 दिनों में, तो उपाय के लिए मैं सिर्फ एक ही कहूँगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्रह एक ही जगह बैठे हुए हैं, बस उनकी एनर्जी को सही से आपको मेंटेन करना है, अपने काम पर आपको फोकस करना है और शिवलिंग पर जल देकर आना है। यानी कि शिवलिंग को आपको जो एक तो रुद्राभिषेक होता है ये भी आप कर सकते हैं, वरना आप जल तो जरूर देकर आइए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।